जैसे जैसे ओवैसी को लेकर ये कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं पर्दे के पीछे से। अब जिनकी सोच है ओवैसी के, अगर कोई कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो कहेंगे ढोल डवारों के साथ गया होगे, भाई हमको 6 सीट दे दीजिए। 6 सीट में क्या जा रहा है? 5 तो ओनली थे इनके ना, आपने 4 को खरीद लिया है। एक बचा है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के अख्तर उल ईमान जी, अगर 6 सीट दे दे तो क्या दिक्कत थी? आज अगर 6 के जगह 26 हार रहे तो आपकी बेहुरमती है ये। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम चरमपंथियों को साथ नहीं लेते, तो ओवैसी को कहीं ना कहीं चरमपंथी कह दिया। ये तेजस्वी जी का भाषण है ना, अपने शब्दों को उनको वापस लेना चाहिए, नहीं तो सारे 17% मुसलमान है यहाँ। हम अगर चरणबंदी है ना जो वो कह रहे हैं कि MYY का समीकरण, उनको इन बार धूल चटा देंगे। उनके पास आज भी मौका है, उनको माफी मांगना चाहिए यहाँ के मुसलमानों से। हम चरमपंथी हैं, ये टोपी हमारे तो हम चरमपंथी दिख रहे हैं, और तुम्हारा बाप और तुम हमको MY समीकरण का नारा देते रहे, MY समीकरण का नारा देते रहे। हम जानते हैं डॉक्टर साहबुद्दीन को, साहबुद्दीन जब मरे ना उनकी बीवी 10 साल तक लोकसभा के चुनाव लड़ी और तेजस्वी उनको हराने के चक्कर में रहा। हम जानते हैं बहुत तेजस्वी यादव जी के। अब उनके बेटे को टिकट दे दिया चुनाव लड़ रहे हैं। किन के लिए? साहबुद्दीन को? वो तो मजबूरी में दिया है, मजबूरी में दिया है। क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? जितनी बार थे वो मुसलमान उनसे बिछड़ रहे थे, मुसलमान से ज्यादा उनके यादव बिछड़ रहे हैं उनसे। दूसरी पार्टियों में जाके मिनिस्टर बने बैठे हैं, अपने यादव को संभाल नहीं पा रहे और मुसलमानों को भाई कह रहे हैं, और फिर हम ही कह रहे हैं कि तुम चरमपंथी हो। तुम अपनी सोच को सुधारो, नहीं तो तुम्हें वहां भेजेंगी जनता जहां तुम ख्याल नहीं कर सकते हो। कहाँ भेजेगी जनता? जनता वहाँ भेजेगी जहाँ आना इधर आइए। जहाँ वापस आना बहुत मुश्किल है। अरे क्या बात कर रहे हैं जी। इतनी बड़ी धमकी? बिल्कुल धमकी। तेजस्वी यादव असदुद्दीन अवैसी को गाली दिया है ना, सारे बिहार के मुसलमानों को गाली दिया है, मैं समझ रहा हूँ। अवैसी साहब को गाली देना और सारे मुसलमानों को गाली देना बराबर है। लेकिन ओवैसी तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ। कौन कह रहा है? ओवैसी कहते हैं। बिल्कुल मुसलमानों का नेता नहीं, अवैसी साहब दलित हिंदू मुस्लिम सबका नेता है, सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं। किसी पर भी दलित पर, किसी पर भी हिंदू हो या मुसलमान, किसी पर भी अगर जुल्म हो रहा है तो अवैसी साहब बोलता है सबके लिए। वो सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं है। अगर मुसलमानों का लीडर होता तो राणा रंजीत को टिकट मिलता। सबसे पहले राणा रंजीत का नाम का ऐलान हुआ ढाका से। अब ये कह रहे लोग कि 4-5 सीटें अगर जीत भी गए तो क्या करेंगे? सरकार तो नहीं बनेगी। किसकी? ओवैसी की। और ये तेजस्वी यादव पूरे बिहार में लड़ रहा है क्या? पूरे बिहार में लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है ना, गठबंधन में लड़ रहा है। तो पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी जीत जाने के बाद ना अवैसी साहब की जरूरत पड़ेगा तेजस्वी यादव को। कैसे? कम से कम 25 सीट जीत रही है अवैसी साहब इस टाइम। 25 सीट जीत रही है। कौन जीत रहे हैं? अवैसी साहब। क्या बात कर रहे हैं? जी, गठबंधन है जो चंद्रशेखर के साथ। पप्पू यादव ने तो कह दिया कि अगर अख्तर उल ईमान जीत गए तो मैं। पप्पू यादव का तो खुद कहानी खत्म हो गया। संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से वो RJD में आ गया ना, उसका कहानी खत्म। 40% मुस्लिम वोट मिला पप्पू यादव को पूर्णिया से, और 40% मुस्लिम वोट है। कई % हिंदू वोट मिला उसको? उसका यादव उसको वोट नहीं दिया। अब जैसे वो कह रहे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा उसको, छोड़ना पड़ेगा। देख लीजिएगा 14 के बाद पप्पू यादव खत्म। इस्तीफा दे देंगे। हाँ, 14 के बाद खत्म पड़ेगा। वो बोला है मझगांव हाट में कि यहाँ से अगर कांग्रेस नहीं जीतेगा, मझगांव हाट से पप्पू यादव बोला है कि मझगांव हाट से अगर कांग्रेस नहीं जीतेगा तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। पप्पू यादव बोला है इस बार उसको कन्फर्म छोड़ना पड़ेगा इलेक्शन। अब क्यों अख्तर उल ईमान हार रहे हैं क्या? नहीं जीत रहे हैं, सीमांचल में जीत रहे हैं। इस बार 1.5 लाख पार है। क्या बात? क्या जानते हैं आप? पूरा आपको से पूछ लिए। 1.5 लाख पार है इस बार सीमांचल में, और अवैसी सबका शान है और सबका जान है। दीवाना है, ये दीवाना है। ये दीवान को देख के एक शेर याद आया कि राह में खतरे बहुत हैं पर ठहरता कौन है। मौत आज आए या कल आ जाए पर डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेले हम, फैसला मैदान में होगा कि डरता कौन है। कौन है सामने तुम्हारे? किससे तुम्हारी लड़ाई है? JDU से लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, विकास से है। हमारी लड़ाई विकास से है। जो बंदा हमारे लिए विकास करेगा बस हम उसको वोट देंगे। लड़ाई किससे है भाई? ये विचारधाराओं की टक्कर है, टक्कर विकास के लिए लड़ाई है। जो बंदा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। लड़ाई किसकी? कोई जाति थोड़ी है हमारी।